Assalamu alaikum everyone, welcome back to another video. My name is Umar Shafiq and you are watching Umarnama. Viewers, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे about the difference between private limited company and a public limited company. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर हम एक डिटेल से वीडियो बना चुके हैं। आपको यहाँ ऊपर लिंक नज़र आ रहा होगा या आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है, फिर हम बात करेंगे कि प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या डिफरेंस है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी दैट ऑफर्स इट्स शेयर्स टू जनरल पब्लिक, दैट्स इट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी? इसका जो सबसे बड़ा एक मेन डिफरेंस है वो इनके नाम से ही जाहिर हो जाता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो कंपनी है जिसके शेयर्स प्राइवेटली हेल्ड किए जाते हैं, जो जनरल पब्लिक को इशू नहीं किए जाते, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक ऐसी जॉइंट स्टॉक कंपनी है जिसके शेयर्स जनरल पब्लिक को इशू किए जाते हैं, जिसके शेयर्स पब्लिकली ट्रेड किए जाते हैं। ये इन दोनों के दरमियान एक मेन डिफरेंस है। उसके अलावा और भी कुछ डिफरेंसेस हैं जिनको हम बात करते हैं। नंबर वन, सबसे पहले अगर बात की जाए तो इसके जो मेंबर्स की तादाद है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 3 मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं। और अगर डायरेक्टर्स की बात की जाए तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2 डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं, वही जो इसके मेंबर्स होते हैं वही डायरेक्टर्स हो सकते हैं, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में 7 डायरेक्टर्स मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं। मैक्सिमम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 50 डायरेक्टर्स हो सकते हैं, इससे ज़्यादा हम मेंबर्स या डायरेक्टर्स की तादाद नहीं रख सकते, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कोई मैक्सिमम तादाद नहीं बताई गई। इसमें अनलिमिटेड एक जितने भी आप चाहें आप शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, मेंबर्स हो सकते हैं। दूसरा इसका जो डिफरेंस है वो ये है कि इसके शेयर्स प्राइवेटली हेल्ड किए जाते हैं, एज वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स पब्लिकली इशू किए जाते हैं। तो ये शेयर्स इशू करने के लिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है आईपीओ के थ्रू, जिसको हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स कहते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती। जो इसके सब्सक्राइबर्स हैं, जो इसके डायरेक्टर्स हैं, वही इसके शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। उनके अलावा जनरल पब्लिक को इसके शेयर्स इशू नहीं किए जा सकते। एक और डिफरेंस यह है कि शेयर्स इशू करने से पहले पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक प्रॉस्पेक्टस इशू करती है। उस प्रॉस्पेक्टस में कंपनी के बारे में, कंपनी के शेयर्स के बारे में, कंपनी के बिजनेस के बारे में और उसके मेंबर्स के बारे में बताया जाता है, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करती। जो इसके डायरेक्टर्स हैं वो ऑलरेडी उनको पता होता है, जो मिलके बिजनेस कर रहे हैं वही उसको सब्सक्राइब कर रहे होते हैं। तो इस प्रॉस्पेक्टस के थ्रू जनरल पब्लिक को इनवाइट किया जाता है। उसके बाद एक और डिफरेंस इन दोनों के दरमियान में ये है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स बहुत आसानी से ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते। अगर कोई बंदा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में से एग्जिट करना चाहे तो वो आसानी से नहीं कर सकता, क्योंकि इसके शेयर्स ट्रांसफ़र आसानी से नहीं हो सकते, और अगर ट्रांसफ़र करने भी हों तो जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स होते हैं उन्हीं को आप दे सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी को इसके शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते। जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स आप किसी भी वक्त बड़ी आसानी से कहीं भी सेल आउट कर सकते हैं और इससे एग्जिट किया जा सकता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक लिस्टेड कंपनी होती है, एक अनलिस्टेड कंपनी होती है। लिस्टेड कंपनी वो है जो जिसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे होते हैं, और अनलिस्टेड कंपनी वो है जिसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं हो रहे होते। सिर्फ ये एक डिफरेंस है लिस्टेड और अनलिस्टेड में, इसके अलावा और कोई फ़र्क नहीं है। इसके अलावा कुछ कानूनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो लॉ ने हमें बताई हैं, जिनको फुलफ़िल करना पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए ज़रूरी होता है, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में उसके लिए कुछ खास रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। फॉर एग्जांपल, एक स्टैट्यूटरी ऑडिट की रिक्वायरमेंट होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए, हर साल ऑडिट करवाना होता है, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का शेयर कैपिटल अगर 1 मिलियन से कम है तो उसके लिए स्टैट्यूटरी ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑडिट के बाद आपने उस ऑडिट की रिपोर्ट पब्लिकली अपने इशू करनी होती है, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऑडिट के बाद आप एक एनुअल रिपोर्ट इशू करते हैं, इसको आपने एनुअल जनरल मीटिंग में पब्लिक करना होता है, जो पब्लिकली तमाम शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल होती है।
जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हमने बात की एनुअल जनरल मीटिंग की। लॉ में पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए एनुअल जनरल मीटिंग की एक रिक्वायरमेंट है कि आपने हर साल अपने ईयर एंड के बाद एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपने एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करनी होती है। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने भी कंडक्ट करनी होती है, लेकिन उसके लिए ये है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कोई भी 2 मेंबर्स हों तो वो उस मीटिंग को कंडक्ट कर सकते हैं, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में इसके कोरम का एक खास ख्याल रखा जाता है। मिनिमम 5 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इसमें उन 5 मेंबर्स के पास 50% तक की शेयर होल्डिंग होना ज़रूरी है। अगर उस एनुअल जनरल मीटिंग में 5 मेंबर्स से कम तादाद में लोग आए हैं, चाहे उनके पास 50% से ज़्यादा शेयर हैं, तो भी आप उस एनुअल जनरल मीटिंग को कंडक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा एक और डिफरेंस ये है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम के एंड पे वर्ड प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल ABC ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के एंड पे सिर्फ वर्ड लिमिटेड लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल ABC केमिकल्स लिमिटेड, उसमें प्राइवेट का वर्ड नहीं आएगा। सो व्यूअर्स, पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के बीच में ये कुछ डिफरेंसेस थे जो हमने डिस्कस किए। इसके अलावा नेचर दोनों कंपनीज की एक ही होती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में भी आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कानून की नज़र में दोनों कंपनीज एक कानूनी आर्टिफिशियल पर्सनस हैं, दोनों एक पर्सन की तरह एक्ट करते हैं और दोनों की नेचर सेम है। दैट वाज ऑल अबाउट प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।